वर्कर्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो जर्नल एंट्रीज का लास्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक जो है उसको हम कवर करेंगे, जो कि है ओपनिंग जर्नल एंट्री का। सबसे पहली बात हम आज देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को। फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो आपके पास ईयर एंड में बचा रह गया है आपके गोडाउन में। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम एक तरीके से एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, हमने गुड्स खरीद के रख लिए हैं, हमें नहीं पता कि कल को प्रेफरेंसेस लोगों की चेंज हो जाती है तो लोग वो पुराने फैशन की चीजें कपड़े क्यों खरीदेंगे या चीजें क्यों खरीदेंगे, वो तो नए के साथ जाएंगे, नए ट्रेंड के साथ जाएंगे, तो वो कई बार सामान को डाउन में ही पड़ा रह जाता है, वो बिकता नहीं है। तो इस वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को अपने ट्रीट करते हैं एक्सपेंस की तरह। हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हमने उसको क्या करना होता है यहाँ पर डेबिट। यहाँ पर हम एंट्री डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू, अब इसके ऑपोजिट में क्या जाएगा, इसके ऑपोजिट में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके पीछे का रीजन या लॉजिक ये है कि जब भी हम हमारा P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, उस टाइम पे जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। इस वजह से इसके ऑपोजिट में भी ट्रेडिंग अकाउंट आता है। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जब हमने सर्विसेज अवेल कर ली हैं लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन्होंने पूरा मंथ अच्छे से दिल लगा के काम करा है, लेकिन हमने मंथ एंड तक भी उनको उनकी सैलरीज नहीं दी है, उनको वेजेस नहीं दिए हैं, तो वो हमारा कहलाया जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका एक और लाइन होती है, वो होता है ड्यू बट नॉट येट पेड, कि हम ड्यू हो चुका है, पेमेंट होने वाली हो गई है लेकिन अभी तक पेमेंट करी नहीं है, तो वो आपके हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर दो केस होते हैं, एक तो हमारा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट शो करता है, अब पेमेंट हम किस में करेंगे, कैश में करेंगे, तो एक हमारा इसके अंदर रियल अकाउंट बनता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि आप डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को। यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, जो हमने वेजेस देने हैं, जो हमने सैलरीज देनी है, या किसी भी तरीके का जो हमारा खर्चा ड्यू है, ठीक है, अभी तक हमने पे नहीं करा है, वो सारा इसमें आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे वेजेस लगे के चल रही हूँ मैं, वेजेस अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये तो हमने भेजना है, ये तो हमने एम्प्लॉइज को पे करना है, राइट। तो इस केस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वहां वर्ड में लिखना, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस दिया होगा उसका नाम लिखना, जैसे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। इस वे में आपकी एंट्री जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को अगर मैं आपको समझाऊं तो हम इसमें एग्जांपल सिम कार्ड की ले सकते हैं। सिम कार्ड में क्या होता है, जब भी हमने रिचार्ज करवाना होता है मोबाइल का, तो हम क्या करते हैं 3 मंथ्स का या 1 मंथ का रिचार्ज पहले करवा लेते हैं। वो पूरे 3 मंथ्स या 1 मंथ जितने का भी पैकेज होता है उस अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पर पेमेंट पहले हो जाती है और सर्विसेज को हम बाद में अवेल करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड, पहले हमने कर दिया, राइट। तो अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमारे लिए वो खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है, क्यों हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हमने सर्विसेज पहले, हमने पेमेंट पहले कर दी है, ठीक है। अब चाहे हमें वो चीज पसंद हो चाहे हमें ना पसंद हो, हमें वो 1 मंथ या 3 मंथ उसको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि हम पैसे दे चुके हैं। इस केस में हमारी एंट्री आती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है। 2, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसमें। अगर हम इसमें देखें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, मतलब अभी पेमेंट होनी है,
ठीक है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगी, एक तरीके की इनकम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो पैसे आने, हम सर्विसेज दे चुके हैं, हमें पता अब मुझे इनकम मिलनी है। ठीक है, वो चाहे आज मिले चाहे महीने बाद मिले, वो पैसे कहीं नहीं जाने वाले, मिलने ही मिलने। तो एक तरीके से वो मेरे को पता है कि इनकम हो रही है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो अलग लॉजिक्स चलते हैं। आगे देखते हैं अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक ही चीज होती है। इनकम के अंदर हम अक्रूड वर्ड यूज करते हैं और एक्सपेंस के अंदर हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अक्रूड इनकम का मतलब भी ये होता है कि काम कर लिया, अब इनकम होनी है, मुझे पैसा मिलना है। इस केस में मेरी जर्नल एंट्री जाएगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी पर्टिकुलर इनकम है उसके साथ। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मैंने इनकम रिसीव कर ली है, अब वो पूरा मंथ मेरे को उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ट्यूशन फीस। जैसे एडवांस में फीस ले ली जाती है और पूरा मंथ ट्यूशन टीच होती है, सो ट्यूशन फीस को हम ले सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि मुझे एडवांस में बच्चों से फीस आ गई। ठीक है, अब पूरा मंथ चाहे मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, मेरे को कहीं जाना है नहीं जाना है, मुझे उनको ट्यूशन टीच करनी ही पड़ेंगी। सो ये होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, कोई भी इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे लिए तो अब लायबिलिटी हो गई ना कि मैं पेमेंट ले चुकी हूँ, अब मुझे ट्यूशन टीच करनी पड़ेंगी, तो लायबिलिटी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हमने चैप्टर करा था उसमें क्लियर कर चुकी हूँ क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप जाके वो वीडियो देखो, वहां पे आपको पता चलेगा डेप्रिसिएशन होता क्या है। सो डेप्रिसिएशन एक तरीके से हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा होता है, क्योंकि हर साल उनको एक पैसे सेट असाइड करके रखने होते हैं अपनी पर्टिकुलर मशीन फर्नीचर के लिए। सो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या आएगा, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट है उसका नेम। मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ भी जिसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। आप तो कहोगे हमें तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये एक्सपेंस कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग एंटिटीज होती हैं, दो अलग आइडेंटिटीज होती हैं, राइट। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करा, अपना कैपिटल लगाया। अब उस कैपिटल पे बिजनेस ने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना, बिजनेस से तो पैसा जा रहा है एज अ इंटरेस्ट, इस वजह से हम उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट आप पूरा लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या होगा, बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट करा था बिजनेस के अंदर, अब बिजनेसमैन को कोई पर्सनल यूज के कारण बिजनेस में से उसने पैसा विड्रॉ करवा लिया। अब जब पैसा विड्रॉ करवाया उसके ऊपर बिजनेसमैन इंटरेस्ट देगा बिजनेस को। ठीक है, कि मैंने बिजनेस आप में से पैसा लिया था, 10 लाख सपोज मैंने लिए थे, तो मैं आपके अंदर अब पैसे का इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस की क्या हो गई, इनकम हो गई, क्योंकि उसको उस पे पैसा मिल रहा है जो भी बिजनेसमैन ने ड्रॉइंग्स करी थी। इस केस में आपकी जर्नल एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों कैपिटल अकाउंट आया यहाँ पर, क्योंकि ड्राइंग्स किस में से हो रही है, कैपिटल में से। ड्राइंग्स वो करेगा कैसे, अगर कुछ इन्वेस्ट करा होगा बिजनेस के अंदर तभी तो ड्राइंग्स होंगी। अगर बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई कैपिटल ही नहीं है, तो आप बिजनेस में विड्रॉ करवाओगे क्या। इस वजह से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स बिजनेस की क्या होती है, इनकम होती है। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन 15 है, वो देखते हैं। सबसे पहला आता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब
इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, अक्रूड इनकम। सो अक्रूड इनकम से ही हम इसकी एंट्री डालेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि हमने बोला इंटरेस्ट की बात है, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4000। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग और इनकम है, हमें कैसे पता लगा हमने आउटस्टैंडिंग के साथ एंट्री क्यों नहीं डाली, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड वहां पे लिखा है, इंटरेस्ट आपको मिला है, तो अगर आपको मिल रहा है इट मींस आपके लिए तो वो इनकम हुई ना, आपके लिए एक्सपेंस कैसे हुआ। अगर यहाँ लिखा होता इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब हमने देना है, उस केस में हमारा एक्सपेंस होता और तब वर्ड आता यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है, रिसीव्ड, मतलब आपको मिलना है, तो मिलेगा क्या, इनकम मिलेगी, इस वजह से यहाँ पर आया अक्रूड इनकम। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 25,000। अब सैलरीज हमने 25,000 स्टाफ को देनी थी, दी नहीं है अभी, तो यहाँ पर केस कौन सा बनता है, आउटस्टैंडिंग का केस बनता है। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, कितने से, 25,000 से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब जितना मैंने रेंट इस महीने भरा उसमें से 2,000 जो मैंने दिया वो अगले साल का था, मतलब मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी। तो अब यहाँ पर एडवांस में मैंने पेमेंट करी है, मतलब मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस जो हम एडवांस में पैसा देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीपेड। तो अब यहाँ पर हम प्रीपेड की एंट्री डालेंगे। प्रीपेड की एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितने से, 2,000 से। नेक्स्ट फोर्थ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। 5,000 का हमारा फर्नीचर का कॉस्ट था, उसके ऊपर मुझे 10% डेप्रिसिएशन देना है। सो 5,000 इंटू 10% कितना हो गया, 500। माइनस नहीं करना, सिर्फ 500 से एंट्री जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे जा रहा है, फर्नीचर पे, फर्नीचर अकाउंट एंट्री जाएगी 500 के साथ। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। फिफ्थ, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर SP 2000 कॉस्ट 1500। गुड्स हमने यूज करे हैं फर्नीचर बनाने के लिए। अब इसमें एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हम सेलिंग प्राइस नहीं देखेंगे, इसमें हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे, क्योंकि हम गुड्स को यूज कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए। तो इसकी एंट्री नॉर्मल जाएगी, परचेज की एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ आप पूछोगे कि ये तो परचेजेस की एंट्री नहीं, क्योंकि परचेजेस में तो या तो फर्नीचर आएगा या फिर परचेजेस आएगा। उन्होंने बोला गुड्स को हम यूज कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, इस वजह से फर्नीचर को हमने डेबिट करा है और परचेजेस को हमने यहाँ पे क्रेडिट करा है। जैसे हम सैंपल वाला क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमने यही सीखा था ना कि जब हमारे पास गुड्स वर्ड आता है तो ऑपोजिट में हम क्या लिखते हैं, हमेशा परचेजेस, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं हमारे पास।
सेम वे से इस केस में भी वही हुआ कि फर्नीचर तो हम बना रहे हैं, लेकिन बना किससे रहे हैं? गुड्स की हेल्प से। तो गुड्स को हम क्या लिखते हैं, वर्ड कैसे यूज करते हैं? परचेजेस लिख के यूज करते हैं। इस वजह से यहाँ पर फर्नीचर टू परचेजेस आया। नेक्स्ट 6th एंट्री देखते हैं। Received commission of 10,000 by check, half of which is in advance। वो कहते हैं हमने कमीशन 10,000 की रिसीव करी है चेक के थ्रू, जिसमें से आधी अगले साल की है। अब मैंने रिसीव करी है, मतलब ये मेरी क्या हो गई? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, जिसमें से 10,000 का हाफ मतलब 5,000 जो था वो अगले साल की कमीशन थी। इस साल मेरे को कमीशन मिल गई 10,000, जिसमें से 5,000 क्या थी? नेक्स्ट ईयर की कमीशन थी। तो कमीशन में मैं क्या लिखूंगी कि ये मेरे को रिसीव्ड हुई है एडवांस में। तो यहाँ पे एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने से? 5,000 से, क्योंकि हाफ नेक्स्ट ईयर की है ना। नेक्स्ट 7th, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। मैंने 5,000 इंटरेस्ट दिया है कैपिटल के ऊपर। अब इसमें मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी? 5,000। लास्ट एंट्री, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। ये चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है 600। इसकी एंट्री क्या है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 600। ये थी आपकी फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन 15। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। इसके अंदर हमने क्या करना होता है? एसेट और लायबिलिटी साइड्स को इक्वल करना होता है। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं हमने उन सबको डेबिट करना होता है, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती है हमने उसको क्रेडिट करना होता है। उसके बाद जितना भी बैलेंस बचता है, मान लो एक साइड ज्यादा, कई बार तो बैलेंस इक्वल होता है, मतलब एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है। मान लो नहीं है, उस केस में हमने एंट्री कैपिटल से डालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको करना है इन सबके टोटल कर लेने हैं। 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000। ये आ गया 2,60,000। ताकि क्वेश्चन करते हो हमें पता हो कौन सी साइड ज्यादा है। इसकी है 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। तो ये आ गया 2,60,000। इसकी दोनों साइड क्या है? बराबर है। तो इस केस में हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, अब इसको हमने पोस्ट कैसे करना है? सेम हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम सारे एसेट साइड लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। आप फुल लिखोगे, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, प्लस इनकी अमाउंट्स 110, 20K, 10, 70, 20, 5, 25। और नीचे टू कैपिटल अकाउंट, टू बैंक लोन, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अमाउंट देखते हैं 1 लाख, 50K, 90K,
10K 10K, बस इसी वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कोई एक साइड कम था, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 250 था टोटल साइड, ये 260, ये 250, मतलब मेरी कौन सी साइड कम है, लाइबिलिटी साइड कम है। सो लाइबिलिटी साइड में एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करूंगी जिसको मैं बोलूंगी टू कैपिटल अकाउंट। अब टू कैपिटल अकाउंट में मेरा कितने का फर्क आ रहा है, 10,000 का, वो 10,000 में यहां डाल दूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, दोबारा मेरी एसेट साइड और मेरी लाइबिलिटी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो बेसिकली ओपनिंग जर्नल एंट्रीज में हमने एसेट और लाइबिलिटी साइड को इक्वल करना होता है। जिस साइड कम होगी अमाउंट, उस साइड हमने कैपिटल अकाउंट डालकर जितने से अमाउंट कम होगी उतने से वैल्यू पुट ऑन कर देनी है। सो ये था आपका फुल फ्लेज जर्नल चैप्टर। अगर आपको पूरी जर्नल में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसकी भी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।